darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जिसका नाम सुनते ही लोग आज भी धीरे से बोलते हैं। नियाली, उड़ीसा का एक छोटा सा इलाका, जहां के जंगल और खेतों के बीच कभी रात को सिर्फ हवा नहीं चलती थी, कुछ और भी चल रहा था। लोग कहते हैं यहाँ एक ऐसी चीज घूमती थी जो भेड़ों को ही नहीं, छोटे बच्चों को भी अंधेरे में उठा ले जाती थी, बिना आवाज, बिना निशान, सिर्फ खून के छाप और एक अजीब सी खामोशी छोड़कर। आखिर क्या था वो? आज सुनते हैं उस रात की कहानी। रात ढलने से पहले का वक्त था। आसमान ने लाल रंग छोड़ दिया था और धीरे धीरे सब कुछ अंधेरे में घुल रहा था। अमरेश, एक साधा सा चरवाहा, अपनी भेड़ों को नियाली के खेत के किनारे चरा रहा था। हट हट, इधर जा, वो हल्की सी आवाज में भेड़ों को संभाल रहा था। हवा चल रही थी, पर अचानक सब कुछ रुक गया। न पत्तों की खड़बड़ाहट, न भेड़ों की मैं, बस एक अजीब सा सन्नाटा। अमरेश ने गर्दन घुमाई। अरे, उसकी सबसे प्यारी भेड़, जिसका नाम उसने गौरी रखा था, वो उसके बिल्कुल पास थी कुछ पल पहले, अब गायब। गौरी, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर उसने कुछ महसूस किया, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास। अमरेश जम गया। हिम्मत जोड़ के पीछे मुड़ने ही वाला था कि छ, एक हल्की सी घिसने की आवाज, जैसे कोई गीली मिट्टी पे घिसट रहा हो। और फिर दूर कहीं से एक भेड़ की दबती हुई चीख, मैं। फिर से सन्नाटा। अमरेश का दिमाग सुन्न हो गया। भाग, यहां से भाग, उसके अंदर की आवाज चिल्लाई। और वो भाग पड़ा, पूरे जोर से, बिना पीछे देखे, जंगल के किनारे से निकल के गांव की तरफ। उसका सांस फूल रहा था, पैर कांप रहे थे, पर उसे लग रहा था कोई उसके पीछे भाग रहा है, या शायद उसके साथ ही दौड़ रहा है। घर तक पहुंचते पहुंचते उसका गला सूख गया था। दरवाजा खोल के वो अंदर घुसा। उसकी माँ ने पूछा, अरे अमरेश, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा है? अमरेश ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा बंद करो, जल्दी। उसकी आवाज अजीब थी, ज्यादा धीमी, ज्यादा ठंडी। माँ ने तुरंत दरवाजा बंद किया। अंदर क्या हुआ बेटा? अमरेश चुप रहा, सिर झुका के अंधेरे कोने में बैठ गया। उसकी आंखें सीधा जमीन पे टिकी हुई थीं। उस रात अमरेश ने कुछ नहीं खाया, बस चुपचाप बैठा रहा। और रात के गहरे होने के साथ उसके होठों पे एक हल्की सी अजीब सी मुस्कान आई। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। 2 और भेड़ रात को मरी हुई मिली। उनके गले फटे हुए थी, जैसे किसी ने दांतों से नोचा हो। खून बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे किसी ने एक बूंद भी जमीन पे गिरने नहीं दी। ये काम किसी जानवर का नहीं है, एक बुजुर्ग बोला। पर फिर क्या है? दूसरा घबरा गया। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ डर था। और अमरेश, वो बस चुप था। लोग उससे सवाल करते, कल रात क्या हुआ था? क्या देखा तूने? वो बस धीरे से कहता, कुछ नहीं। पर उसकी आंखें सीधा लोगों की आंखों में नहीं देखती थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, या जैसे वो समझ ही नहीं रहा हो कि इंसान कैसे बात करता है। दिन बीतने लगे और हर रात एक नई मौत। कभी भेड़, कभी बकरी, कभी किसी के घर के बाहर खून के निशान। गांव के लोग रात को बाहर निकलना बंद कर दिए। दरवाजे बंद, दिए बुझा दिए,
अंधेरा और गहरा हो गया और अमरेश वो बदलने लगा। उसका चलना अजीब हो गया, कभी सीधा, कभी झुक के जैसे कोई शिकारी। कभी रात को उठ के बाहर चला जाता और सुबह वापस आता। उसके पैरों में मिट्टी होती, कभी कभी लाल दाग। उसकी मां ने एक रात उससे रोका, बेटा कहां जा रहा है तू? अमरेश रुक गया, धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। भूख लगी है, उसने धीरे से कहा। मां का दिल कांप गया। मैं खाना देती हूं। अमरेश ने सिर हिला दिया। वो वाला नहीं। उसकी आवाज अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। कुछ दिन बाद गांव में एक बाबा आया, लंबे जट्टे, आंखों में अजीब सा तेज। लोग उससे घेर के खड़े हो गए। बाबा, कुछ हो रहा है यहां, कुछ बुरा। बाबा ने आंखें बंद की, जमीन को छुआ और धीरे से बोला, यहां खून की बू है। सब चुप हो गए। ये काम किसी जानवर का नहीं, किसी आदमी का भी नहीं। फिर किसी ने पूछा। बाबा ने धीरे से अमरेश की तरफ देखा, जो दूर खड़ा था अंधेरे में। उसका सबकी नजर अमरेश पे गई। ये लड़का नहीं है, बाबा ने ठंडी आवाज में कहा। ये एक विचित्र काया है, रक्त पिशाच। गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसका रूप लेकर आया है जिसे ये खा चुका है। अमरेश ने धीरे से सिर उठाया और पहली बार सीधा बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों में इंसानियत का एक भी निशान नहीं था, सिर्फ भूख और एक पुराना गहरा अंधेरा। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक अमरेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। हड्डी की आवाज क्रैक क्रैक, जैसे अंदर कुछ बदल रहा हो। पकड़ो इसे, बाबा चिल्लाया। लोग डल के मारे पीछे हट गए, पर बाबा ने लोहे की जंजीर निकाली और सीधा अमरेश पे फेंकी। जंजीर जैसे ही उसके शरीर को छुई, उसने एक ऐसी चीख मारी जो इंसान की नहीं थी। उसका मुंह फटने लगा, दांत लंबे होने लगे, आंखें लाल जलने लगी। ये इंसान नहीं है, एक आदमी कांप गया। रात और गहरी हो चुकी थी। बाबा ने जैसे ही अपनी लोहे की जंजीर निकाली, हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे जंगल ने खुद सांस रोक ली हो। और उसी पल अमरेश ने अपना सिर धीरे से उठाया। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर टेढ़ी हो गई। फिर बिना किसी वार्निंग के वो भाग पड़ा, सीधा जंगल की तरफ। रोको उसे, बाबा जोर से चिल्लाया। गांव वाले एक पल के लिए जम गए, पर फिर डर और गुस्से के बीच सबने मशाल उठाई और उसके पीछे दौड़ पड़े। रात का अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। मशाल की लाल पीली रोशनी बस इतनी थी कि जमीन दिख सके, पर जंगल के अंदर हर पेड़, हर झाड़ी किसी इंसान जैसी लग रही थी, जैसे कोई चुप कर खड़ा हो, जैसे कोई देख रहा हो। बाबा, ये ठीक नहीं लग रहा, एक आदमी कांपते हुए बोला। बाबा रुका नहीं। आज अगर ये निकल गया तो कल कोई जिंदा नहीं बचेगा। हवा तेज होने लगी, मशाल की आग हिलने लगी और जंगल के अंदर जाते जाते आवाजें बदलने लगीं। कभी किसी भेड़ की हल्की सी चीख, कभी किसी बच्चे की रूह कांप देने वाली हंसी। सुना तुमने? एक औरत ने धीरे से कहा। चुप रहो, दूसरा आदमी बोल पड़ा, पर उसकी आवाज भी कांप रही थी। वो लोग घंटे भर तक जंगल में भटकते रहे। समय का कोई हिसाब नहीं था, बस अंधेरा, पसीना और डर। फिर अचानक बाबा रुक गया। यही है, उसने धीरे से कहा। सबकी मशाल एक ही जगह टिक गई। आगे एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे कुछ हिल रहा था। अमरेश, किसी ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस एक गीली सी आवाज, कर्र खर्र, जैसे कोई हड्डी तोड़ रहा हो। बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ा। मशाल की रोशनी उस चीज पर पड़ी और जो उन्होंने देखा उसने सबकी रूह निकाल दी। वो अमरेश था, पर पूरा नहीं। उसका आधा शरीर अब भी इंसान का था, पर बाकी आधा किसी और चीज में बदल रहा था। उसकी एक आंख नॉर्मल थी और दूसरी
लाल जल रही थी। उसका एक हाथ इंसान का था और दूसरा लंबा, पतला और उसके आगे तेज नाखून जैसे किसी जानवर के पंजे। उसकी पीठ से कुछ उभर रहा था, जैसे हड्डी बाहर निकलने वाली हो। ये क्या है? एक आदमी ने मशाल गिरा दी। अमरेश या जो भी वो था धीरे से उनकी तरफ मुड़ा। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके दांतों के बीच एक आधी खा चुकी भेड़ का टुकड़ा। तुम लेट हो गए, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज दो अलग अलग आवाजों का मेल थी, एक अमरेश की और एक कुछ और, कुछ बहुत पुराना। बाबा ने तुरंत मंत्र जपना शुरू किया। मत देखो इसकी आंखों में, बाबा चिल्लाया, पर देर हो चुकी थी। दो आदमी उसकी आंखों में देख चुके थे और अचानक उनका चेहरा बदलने लगा, जैसे वो ट्रांस में चले गए हों। खून, उनमें से एक ने धीरे से कहा। भूख, दूसरे ने दोहराया। और वो दोनों धीरे धीरे अमरेश की तरफ बढ़ने लगे। रुक जाओ, बाबा ने जोर से जंजीर घुमाई। जंजीर जाके सीधा अमरेश के आधे जानवर वाले हिस्सों पे लगी। इस बार की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। पेड़ों से पक्षी उड़ गए, दूर कहीं कुत्ते चीखने लगे और अमरेश का शरीर झटके लेने लगा। उसका आधा इंसानी चेहरा पिघलने जैसा लग रहा था, जैसे वो मास्क हो जो धीरे धीरे उतर रहा हो। नीचे से कुछ और निकल रहा था, एक लंबा काला चिपचिपा चेहरा जिसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और मुंह इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा। बाबा, एक आदमी रोते हुए बोला। ये तो शैतान है। बाबा ने दांत भींच लिए। ये सिर्फ शैतान नहीं, ये रूप बदलने वाला रक्त पिशाच है। ये जितना खाता है उतना ही जिंदा होता है। अमरेश का शरीर जमीन पे गिर के हिलने लगा, पर फिर एक अजीब सी बात हुई। उसका आधा इंसानी हिस्सा धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगा, जैसे वो अपना रूप दोबारा पहन रहा हो। और उसने धीरे से मुस्कुराया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने फुफकार कर कहा। मैं हर रूप में आ सकता हूं, तुम्हारे बीच, तुम्हारे घर में। एक पल के लिए सबको लगा जैसे उनके पीछे भी कोई खड़ा हो, जैसे जंगल में सिर्फ एक नहीं और भी है। बाबा ने तुरंत जंजीर उसके गले में लपेट दी। इस बार तू बच के नहीं जाएगा। पर अमरेश या वो चीज हंसने लगा, धीरे फिर जोर से। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूं? हवा और तेज हो गई। मशाल एक एक करके बुझने लगी। अंधेरा उन्हें घेरने लगा और उस अंधेरे में कुछ और पैरों की आवाज आई। ठक ठक ठक। न इंसान न जानवर, कुछ बीच का। गांव वाले एक दूसरे के पास चिपक गए। बाबा, किसी ने फुफकारते हुए कहा, यह आवाज और भी आ रही है। बाबा का चेहरा पहली बार हल्का सा डरा। उसने धीरे से कहा, यह उसका झुंड है। अंधेरा अब इतना गहरा हो चुका था कि मशाल की रोशनी भी डर के मारे कांप रही थी। लाल आंखें, एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, शायद उससे भी ज्यादा। हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ हिल रहा था। गांव वाले अब टूटने लगे थे। बाबा, हम यहां से नहीं बचेंगे। एक आदमी घुटनों पे गिर गया, पर बाबा अब भी सीधा खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, ये आज का अंत नहीं, ये शुरुआत है। अगर इसे अभी नहीं रोका। अमरेश या वो विचित्र काया जंजीरों में होते हुए भी मुस्कुरा रहा था। तू अकेला है बाबा, उसने धीरे से कहा। हम बहुत हैं। और उसी पल जंगल की जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो, जैसे मिट्टी के अंदर से भी कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। बाबा ने अपनी कमर से एक छोटा सा लोहे का त्रिशूल निकाला और अपने हाथ को काट दिया। खून जमीन पर टपका। ये क्या कर रहे हो बाबा? किसी ने चीख कर कहा, पर बाबा ने जवाब नहीं दिया। उसने अपना खून जमीन पर एक चक्र बनाने में इस्तेमाल किया। मंत्र इतने तेज हो गए कि हवा का रूप बदलने लगा। ओम क्षरोम रक्तनाशाय विघ्न विनाशाय। हर शब्द जंगल में गूंज रहा था। लाल आंखें एक पल के लिए हिलने लगी, जैसे वो डर गई हों। विचित्र काया की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। ये क्या कर रहा है तू? उसने गुस्से में फुफकार कर कहा। बाबा ने आंखें खोली।
अब उनमें भी एक अजीब सा तेज था। मैं तुझे बंद नहीं कर रहा, बाबा धीरे से बोला, मैं तुझे जगह से मिटा रहा हूं। ये सुनते ही विचित्रकाया पहली बार डरा। नहीं, उसने जोर से चीखा। उसका शरीर फिर से बदलने लगा, आधा इंसान आधा जानवर, फिर कुछ और, जैसे उसका असली रूप बाहर आ रहा हो। एक बड़ा विकृत काला साया जिसके अंदर हजारों चेहरे छिपे हुए थे। हर चेहरा चीख रहा था, हर चेहरा मदद मांग रहा था। गांव वाले अपनी आंखें बंद कर लिए, पर आवाज उनके कानों में घुस रही थी, बचाओ बचाओ। ये सब उसके शिकार हैं, बाबा गरजा। फिर उसने अपना त्रिशूल सीधा जमीन में गाड़ दिया और जोर से बोला, इस भूमि को बंधन में बांधता हूं। जमीन से एक तेज प्रकाश निकला, लाल, फिर सफेद, फिर पूरा जंगल एक चमक से भर गया। लाल आंखें एक एक करके बुझने लगी, आवाजें रुकने लगी और विचित्र काया जंजीरों में झूलते हुए जोर जोर से हिलने लगा। मैं वापस आऊंगा, उसने आखिरी बार चीख कर कहा। हर 10 साल मैं लौटूंगा। 2027 याद रखना। फिर एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ चुप। सुबह हुई, जंगल वापस वही था जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर उस जगह जहां बाबा ने चक्र बनाया था, जमीन का रंग बदल चुका था, काला, जला हुआ, और बीच में वो लोहे की जंजीर अब भी धरती में गड़ी हुई थी। अमरेश कभी वापस नहीं मिला, ना उसका शरीर, ना उसकी आवाज, जैसे वो कभी था ही नहीं। गांव वालों ने उस रात के बारे में बात करना बंद कर दिया। बच्चों को सिर्फ इतना बताया गया, रात को बाहर मत जाना, जंगल से दूर रहना। और धीरे धीरे ये कहानी एक राज बन गई, एक ऐसा राज जिसे सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 10 साल बाद रात फिर से वैसी ही अंधेरी होने लगी। कुछ भेड़ फिर से गायब होने लगी और जंगल के उसी हिस्सा से फिर वही आवाज आई, कर कर। लोग समझ गए वो लौट आया है। और बाबा कहते हैं वो आज भी जिंदा हैं, उसी जंगल के अंदर जहां रोशनी आने से डरती है। वो अकेला बैठा है, आंखें बंद करके, तपस्या में। हर पल, हर सांस उसी चीज को रोकने के लिए जो बाहर आना चाहती है। कभी कभी रात के 3 बजे अगर कोई गलती से उस जंगल के पास से गुजरता है तो उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक बाबा के मंत्र की और दूसरी एक धीमी सी हंसी जो धीरे से कहती है, बस थोड़ा सा और।